उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर हरदोई जिला अवध क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण चुनावी प्रयोगशालाओं में से एक माना जाता रहा है। राजनीतिक दृष्टि से ये जिला बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। हरदोई जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। सवायजपुर, शाहाबाद, हरदोई, गोपामऊ सुरक्षित, संडी सुरक्षित, बिलग्राम मल्लामा, बालामऊ सुरक्षित और संडीला। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले की सभी 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इससे स्पष्ट हुआ कि हरदोई में बीजेपी का संगठन लाभार्थी वर्ग और गैर यादव पिछड़े वर्गों में मजबूत आधार बना हुआ है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी कई सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, लेकिन जीत का खाता नहीं खोल सकी। 2027 में भी मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच रहने की संभावना है, जबकि बहुजन समाज पार्टी कुछ सीटों पर चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। हरदोई जिले का सामाजिक और जातीय समीकरण बेहद दिलचस्प है। यहाँ कुर्मी, लोध, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, निषाद, मौर्य, शाक्य, पासी, जाटव, अन्य अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, इसलिए किसानों की आय, सिंचाई, बिजली, गन्ना और धान खरीद, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, आवारा पशुओं की समस्या और कानून व्यवस्था प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। युवाओं के लिए रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषय भी चुनावी बहस का हिस्सा बनने की संभावना रखते हैं। सवायजपुर विधानसभा सीट की बात करें तो ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी और दलित मतदाता प्रभावशाली हैं। 2022 में बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी। कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें और रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं। 2027 में बीजेपी यहां मजबूत दिखाई देती है, लेकिन यदि समाजवादी पार्टी पिछड़े और दलित मतदाताओं में बेहतर पैठ बनाती है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। शाहाबाद विधानसभा सीट हरदोई की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। यहाँ मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर और कुर्मी मतदाता प्रभावशाली हैं। 2022 में बीजेपी ने अपेक्षाकृत करीबी मुकाबले में सीट जीत ली थी। यदि विपक्ष का सामाजिक समीकरण मजबूत बनता है तो ये सीट 2027 में जिले की सबसे प्रतिस्पर्धी सीटों में शामिल हो सकती है। हरदोई सदर विधानसभा की बात करें तो जिले की सबसे प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है। यहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के मतदाता हैं। ब्राह्मण, वैश्य, यादव, मुस्लिम, कुर्मी और दलित समुदायों का अच्छा प्रभाव है। 2022 में बीजेपी के नितिन अग्रवाल ने ये सीट जीती थी। शहरी विकास, सड़क, जल निकासी, रोजगार और व्यापार यहाँ प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी यहाँ मजबूत दिखाई देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस सीट पर चुनौती देने का प्रयास करेगी। गोपामऊ सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पासी, जाटव, अन्य दलित समुदाय, यादव और कुर्मी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। दलित कल्याण योजनाएं, आवास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। यदि बीएसपी अपने पुराने दलित आधार को सक्रिय करती है तो यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। संडी सुरक्षित सीट की बात करें तो दलित मतदाताओं के साथ पिछड़े वर्गों का अच्छा प्रभाव है। बीजेपी ने 2022 में यहाँ जीत दर्ज की थी। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी, जबकि बीएसपी भी प्रभाव छोड़ सकती है। बिलग्राम मल्लामा विधानसभा सीट की बात करें तो यादव, मुस्लिम, कुर्मी, ब्राह्मण और वैश्य मतदाता चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। 2022 में बीजेपी को यहाँ स्पष्ट बढ़त मिली थी। किसानों की समस्याएं, सिंचाई, रोजगार और स्थानीय विकास यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। यदि विपक्ष एकजुट रहता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी को बढ़त मानी जा रही है। बालामऊ सुरक्षित विधानसभा सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पासी, जाटव, अन्य दलित समुदाय, यादव और कुर्मी मतदाता प्रभावशाली हैं। बीजेपी ने 2022 में ये सीट जीती थी। आवास, राशन, रोजगार और शिक्षा प्रमुख मुद्दे हैं। बीएसपी का पारंपरिक प्रभाव यहाँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए उसके वोट चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।
संडीला विधानसभा सीट की बात करें तो जिले की महत्वपूर्ण सामान्य सीट है। यहां ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, यादव, मुस्लिम और वैश्य मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक विकास, सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी ने 2022 में यहां भी जीत दर्ज की थी और फिलहाल संगठनात्मक रूप से मजबूत दिखाई देती है। यदि पूरे जिले के राजनीतिक समीकरण को देखा जाए तो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत बूथ संगठन, लाभार्थी वर्ग, गैर यादव पिछड़ा वोट बैंक, महिला मतदाता और सवर्ण वर्ग का समर्थन है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी यादव, मुस्लिम और पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक रणनीति के सहारे बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन रहने पर कुछ सीटों पर विपक्ष को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो हरदोई में उसका प्रभाव पहले की तुलना में कमजोर हुआ है, लेकिन गोपामऊ, संडी और बालामऊ जैसी अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर उसका पारंपरिक दलित वोट बैंक अभी भी चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। यदि बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ता है तो कई सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए चुनौती बढ़ सकती है। वर्तमान राजनीतिक रुझानों 2022 के चुनावी परिणामों को देखते हुए 2027 में बीजेपी को अभी भी जिले में बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है। विश्लेषणात्मक रूप से हरदोई, सवायजपुर, संडीला, बिलग्राम, मल्लावा और बालामऊ पर बीजेपी अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा सकती है। वहीं शाहाबाद, गोपामऊ और संडी जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन मुकाबले को कड़ा बना सकता है।